नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम कुछ कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को, कहानी के शस्त्र को और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज के शस्त्र का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो किसे मानते हैं? एक टोकरी भर मिट्टी को, इंदुमती को, दुलाई वाली को, प्लेग की चुड़ैल। तो शुक्ल ने किस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है? किसको माना है? इंदुमती को। किसे? इंदुमती। इंदुमती का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1900 ईस्वी। क्या है? 1900 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। कहानियों को हमें सुमेलित करना है। जैसे नई कहानी जो है वो किसकी कहानी है? तो नई कहानी है वो किसकी है? वो है राजेंद्र यादव की। नई कहानी का समय क्या है? 1956। आ कहानी किसकी है? आ कहानी जो है ये जो है गंगा प्रसाद विमल की है और इसका समय है 1960। सचेतन कहानी 1954 की है और ये किसकी है? महीप सिंह की है। सहज कहानी 1968, ये किसकी है? अमृत राय की है। तो इस तरफ इसका ये कोड दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का पहला, दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर में क्या पूछा है कि हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के माध्यम से माना गया है? हिंदी कहानी का जो विकास है वो किस पत्रिका से माना गया है? हिंदी गल्पमाला से, सरस्वती से, इंदु से या हिंदी प्रदीप से? तो ये किससे माना गया है? तो ये माना गया है सरस्वती पत्रिका से। किससे? सरस्वती पत्रिका से। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या पूछा है कि सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? मंच, आधार, नई कहानियां, धर्मयुग। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सक्रिय कहानी आंदोलन का जो प्रवर्तन है वो किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा हमारा? तो ये हो जाएगा मंच पत्रिका से। किसके माध्यम से हुआ? मंच से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या पूछा है 5 का कि दुलाई वाली कहानी का प्रतिपाद्य विषय क्या है? समस्या, चरित्र चित्रण, मनोरंजन, व्यंग। जो दुलाई वाली कहानी है उसका विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वो है मनोरंजन। क्या है? मनोरंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तन जो है वो किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? मंच, आधार, नई कहानियां, धर्मयुग। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा नई कहानियां।
क्या हो जाएगा? नई कहानियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? मंच, नई कहानियाँ, धर्मयुग, आधार। सचेतन कहानी का हमें बताना है। पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में सहज कहानी पूछा है और साथ में सचेतन कहानी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा धर्मयुग। क्या हो जाएगा? धर्मयुग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर में क्या पूछा है कि 8 जाति की समस्या को प्रेमचंद्र के किस कहानी में उठाई गई है? जाति की समस्या जो है प्रेमचंद्र की किस कहानी में उठाई गई है? नशा, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ठाकुर का कुआं। किसमें? ठाकुर का कुआं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसाद की कहानियों का संग्रह नहीं है? प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, गल्प, मंदिर। तो प्रसाद की कहानियों का संग्रह जो नहीं है वो कौन सा है? तो वो है हमारा गल्प मंदिर। गल्प मंदिर जो है वो किसकी रचना है? ये जो है वो है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की है गल्प मंदिर। बाकी जो रचनाएं हैं वो प्रसाद की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या पूछा है 10 क्वेश्चन नंबर में? कहानीकारों का विद्रोह करते हुए लिखा गया है कि कमलेश्वर का एक लेख आयास प्रेतों का विद्रोह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? मंच में, नई कहानी, धर्मयुग या आधार। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? धर्मयुग। क्या होगा? धर्मयुग। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या पूछा है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का उद्देश्य क्या है? भारत पाक युद्ध, देश प्रेम, प्रेम का वर्णन, कैदी की स्थिति का वर्णन। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का जो उद्देश्य है वो क्या है? देश प्रेम होगा। देश प्रेम या भक्ति प्रेम होगा। इसमें जो दिया है आंसर वो प्रेम वर्णन है, पर प्रेम वर्णन नहीं है, देश प्रेम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? आ कहानी छोटे मुंह बड़ी बात कहती है। कहानी जो है छोटे मुंह बड़ी बात कहती है। बी क्या है कि लेकिन कहानी लघु आकार के कारण संपूर्ण जीवन बोध एवं सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर पाती। इसमें जो है कौन सा सही है हमें बताना है। तो इसमें जो है पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 13 नंबर में कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम बताइए। क्या है कि हमें सही क्रम बताना है।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले जो है वो आएगा एक टोकरी भर मिट्टी। फिर उसने कहा, अरे, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा राजा निर्वंशिया और परिंदे। एक टोकरी भर मिट्टी जो है इसका समय क्या है? 1901। उसने कहा कहानी का समय क्या है? 1915। फिर है राजा निर्वंशिया 1957। फिर है परिंदे कहानी 1960। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्या पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो हमें कहानियों का सही क्रम बताना है। तो इसमें जो सही क्रम है वो क्या है? इसमें जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा? नमक का दरोगा, फिर आएगा बूढ़ी काकी, फिर पूस की रात, फिर ठाकुर का कुआं। नमक का दरोगा है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1925। क्या है? 1925। फिर है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी का जो माना गया है वो है 1921। उसके बाद है पूस की रात 1930। फिर है ठाकुर का कुआं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1932। इसमें जो बूढ़ी काकी पहले नहीं है तो इसीलिए इसका आंसर पहला सही माना गया है, लेकिन सही ए भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या पूछा है 15 नंबर में कि गुलेरी की कहानी सुखमय जीवन किस पत्रिका में प्रकाशित है? इंदु में, भारत मित्र में, सरस्वती में, उपन्यास में। तो किस पत्रिका में प्रकाशित है सुखमय जीवन? तो ये है भारत मित्र में। किसमें है? भारत मित्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या पूछा है? खंडहर की लिपि कहानी है किसकी? प्रेमचंद्र की, प्रसाद की, चतुरसेन शास्त्री की या कौशिक की? तो खंडहर की लिपि, तो ये है प्रसाद की कहानी। किसकी है? प्रसाद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहले डी। पहले आएगा शरणार्थी, फिर आकाशदीप, फिर सुखमय जीवन, फिर पिंजरे की उड़ान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या पूछा है कि लाल सरोवर कहानी के लेखक जो हैं वो कौन है? यशपाल, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा जैनेन्द्र। कौन है? लाल लाल सरोवर कहानी के लेखक जैनेन्द्र हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहानी है और उनके प्रयोक्ता यानी रचनाकार हैं, तो हमें उन्हें सुमेलित करना है।
जैसे ज्ञानदान किसकी कहानी है? यशपाल की है। सातवीं के बच्चे किसकी है? राहुल संकृत्यायन। छाया प्रसाद की है और रोमांटिक छाया इलाचंद्र जोशी की है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें भी जो सही क्रम हुआ है वो पहले आएगा शतरंज के खिलाड़ी, फिर विफदगा, फिर परंपरा, फिर फूलों का कुर्ता। तो पहले इसका आएगा बी, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। क्या है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा फांसी, पिंजरे की उड़ान, परंपरा, कटीले फूल, लजीले कांटे। कटीले फूल और लजीले कांटे। तो फांसी का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? इसका जो है वो है 1929। ये कहानी जैनेन्द्र की है। फिर है पिंजड़े की उड़ान, इसका जो समय है वो है 1939। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही क्रम क्या है? प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या पूछा है? प्रेमचंद नाम से प्रेमचंद्र ने कौन सी पहली कहानी लिखी? दुनिया का अनमोल रतन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, सौत। तो ये जो लिखी वो लिखी बड़े घर की बेटी। इसका आंसर मुझे गलत लग रहा है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में एवं हिंदी भाषा में प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी प्रकाशित हुई? दुनिया का अनमोल रतन, प्रेमचंद्र, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी या सौत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सौत। तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बड़े घर की बेटी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जमाना में, सरस्वती में, इंदु में, गल्प माला में। तो बड़े घर की बेटी कहानी जो है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जमाना पत्रिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र किसी उत्तम कहानी का आधार मानते? आदर्शवाद को, मनोविज्ञान को, यथार्थवाद को या उन्मुखी यथार्थवाद को। तो किसे मानते? मनोविज्ञान को मानते। किसे? मनोविज्ञान को। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या पूछा है कि प्रसाद की अंतिम कहानी, प्रसाद की जो अंतिम कहानी है वो कौन सी है? तो इसमें जो है सालबती आंसर दिया गया है। तो सालबती से हम मान लेते हैं, लेकिन सबसे अंतिम कहानी है वो है कफन। प्रेमचंद्र की जो अंतिम कहानी, ये तो प्रेमचंद्र की है, सालबती जो है वो प्रसाद की अंतिम कहानी है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? बच्चन ने प्रसाद की किस कहानी के संदर्भ में लिखा कि इसमें प्रेम और घृणा की गहन सत्ता, आवेग, मयता की गहरी टकराहट है? किसमें? गुंडा, सालबती, आकाशदीप, बिसाती। तो इसमें क्या है? आकाशदीप। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या है कि इंद्रजाल में संकलित कहानी है? कौन सी इंद्रजाल में संकलित कहानी है? गुंडा, आकाशदीप, बिसाती, सुमद अंतरण। तो ये है गुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला है 30 नंबर, आज का लास्ट है कि विष्णु प्रभाकर का कहानी संग्रह नहीं है। कौन सा नहीं है? आदि और अनंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के फेफड़े, आकाशचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाशचारी। आकाशचारी जो है वो किसका है? उपेंद्र नाथ आशिक का है। तो ये था आज का हमारे शास्त्र, जिसमें कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज के शास्त्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शास्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।